प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन का चौथा दिन है। देर रात भी छात्र यूपी पीएससी मुख्यालय के सामने डटे रहे और छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 छात्र नेताओं को जेल भेजा गया है। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व छात्र नेता राघवेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़े अभिषेक शुक्ला को जेल भेजा गया है। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर होर्डिंग फाड़ने, तोड़फोड़ करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। छात्र 2 दिन और शिफ्ट में पेपर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा 1 दिन और 1 शिफ्ट में ही हो। 7 और 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस की प्री एग्जाम है, तो वहीं 22 और 23 दिसंबर को आरओ एआरओ की परीक्षा है, जिसका पेपर पहले लीक हो चुका है और इसी को लेकर पूरा विवाद है। और छात्रों की मांग है कि वो एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर ये धरना चल रहा है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, प्रयागराज में जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर। वहीं 2 छात्र नेताओं को जेल भेज दिया गया है। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने जो तोड़फोड़ हुई, जो होर्डिंग फाड़े गए, उसके पीछे इनका दिमाग था। और इस पूरे मामले में विवेक राय की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। यूपी पीसीएस 2024 और यूपी आरओ एआरओ 2023 की जो परीक्षा है वो 2 दिन न कराई जाए, बल्कि 1 दिन और 1 पाली में ही परीक्षा हो। इसको लेकर सोमवार सुबह 10 बजे से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जो छात्रों का हुजूम है वो लगातार बना हुआ है और सामने बैनर पोस्टर भी आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आयोग है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे से जो आवाज़ें अलग अलग सुनाई दे रही होगी, ये यहाँ के अलग अलग जो छात्र हैं जो आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो छात्र इस बार के परीक्षा में जिनको बैठना है, जो इस नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि 1 पाली में परीक्षा हो, उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि किस बात का विरोध है और क्यों वो 2 बार में अगर परीक्षा देंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी। उन लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। कहाँ के रहने वाले? बहराइच। यहाँ ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इससे क्या आप लोग की पढ़ाई जो है वो नहीं कहीं वो हो रही है? बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ जो आयोग कर रहा है वो भी तो हम लोग के लिए नुकसानदायक ही है ना। हम लोग खाली बस यही चाहते हैं। सोमवार को भी कहा, मंगलवार को भी कहा है कि वो पुरानी पद्धति पर काम करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग की पढ़ाई एक तरफ डिस्टर्ब हो रही है, वो कह रहा है कि पुरानी डेट को एग्जाम। आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो ऐसा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि नोटिफिकेशन के बाद किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आयोग चेंज कर रहा है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। हमारी सरकार से कोई नई मांग नहीं है। जैसे अभी तक पुराने एग्जाम होते थे वैसे ही एग्जाम अभी भी होने चाहिए। जैसे अभी तक होते थे वही हमें मांग है। जैसे पहले 1 शिफ्ट में होता था, 1 बार में एग्जाम होता था, 1 डे एग्जाम होता था, वैसे ही अब भी होना चाहिए। पूर्ण मांग है कि जो भी एग्जाम हो वो 1 दिन में हो। नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को ना अपनाना पड़े और जैसे पूर्ववत एग्जाम होते थे वो। हमारी कोई नई मांग नहीं है। जैसा अभी तक होता आ रहा था वैसा ही होता आए हमेशा के लिए। ऐसी कोई हमारी नई मांग नहीं है। और प्रयागराज में छात्रों का जो आंदोलन है, अब उसमें सियासत भी शुरू हो गई। आज प्रयागराज जा सकते हैं अखिलेश यादव। आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं। छात्र आंदोलन को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है और छात्रों की मांगे आयोग और सरकार माने, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। और आज प्रयागराज जाकर वो उन आंदोलनकारी छात्रों से मिल भी सकते हैं। छात्र आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है अपना, और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने मांग की है कि छात्रों की मांग सरकार और आयोग मान ले। जो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी वो नौकरी छीन रही है। आज हजारों हजार संख्या में नौजवान और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते पढ़े लिखे लोग, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए पढ़े लिखे, उन पर लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगें जायज़ हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो आयोग बन करके खड़ा हो गया है।
और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश 2047 तक सीएम नहीं बन सकते हैं। छात्रों के साथ यूपी सरकार खड़ी है और छात्रों की मांग सुनने के निर्देश दिए गए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उनके प्रयागराज जाने की खबर पर उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है। छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। 2047 तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।